हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लता। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे हाफ स्लीव की डिज़ाइन को बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक नेट का फैब्रिक लिया है और ये अपना मेन फैब्रिक लिया है। अब हम अपने अस्तर वाले पार्ट पे इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं इस कपड़े को यहाँ से निशान लगा के सीधा कर लेंगे इस तरह। अब इसकी लंबाई लेनी है, तो लंबाई यहाँ पर मैं 5 इंच ले रही हूँ। अब अपने बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से ले लें। यहाँ से हमें काट करके कपड़े को सीधा कर लेना है इस तरह से। नीचे की साइड से हमें यहाँ पे एक 2.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें अपनी आस्तीन का शेप दे देना है इस तरह से। तो हमने आस्तीन का शेप दे दिया है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग हो चुकी है। यहाँ से जो बंद वाला पार्ट है उसे ओपन कर लिया है। यहाँ से हमें अब अपने मेन फैब्रिक को लेना है इस तरह से और सीधी साइड हमें यहाँ से ऊपर की साइड करना है और इसमें हमें अपनी स्लीव को इस तरह से सेट करना है और यहाँ से हमें हल्का सा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद जो हमारा ये बॉर्डर निकला हुआ है इसको हम काट करके अलग कर देंगे। अब हमें अपनी स्लीव को सीधी साइड ही रखना है, उल्टे साइड का हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पे आधा इंच मार्जिन लेते हुए इसकी सिलाई कर देनी है। इसके बाद हमें अस्तर और स्लीव को इस तरह से पलट लेना है और अस्तर की साइड से हमें यहाँ पे सिलाई लगा देना है। अस्तर को हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है और यहाँ पे एक हमें फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। सिलाई लग चुकी है हमारी। अब हमें आस्तीन को अपने उल्टे साइड रखना है इस तरह से और अब हमें अपनी पूरी स्लीव में इस तरह से सिलाई को लगा लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा बचा हुआ है उसे हम काट करके अलग कर लेंगे। इसको हमें फोल्ड करना है और इसके बीच सेंटर में एक कट लगा देंगे इस तरह से और बीच सेंटर से हमें यहाँ पे अपने नाखून से डार्क कर लेना है और यहाँ पे एक निशान लगा देना है। अब हमें यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लेनी है। इसको हमने 4 फोल्ड में किया हुआ है। अब हमें देखिए आस्तीन की डिजाइन इस तरह से हम बना रहे हैं। आप इसको छोटा या बड़ा बना सकते हैं अपनी डिजाइन के हिसाब से। इस तरह से हमें जहाँ से निशान लगाया है उधर से हल्का सा आधा इंच का पेपर पेस्टिंग छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जैसी डिजाइन बनी हुई है वहाँ से इसको काट करके हम अलग कर देंगे इस तरह से। ऐसे हमारे 2 पीस बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे अस्तर वाला कपड़ा लेना है इस तरह से। इनको हमें अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद इसमें हम आयरन लगा लेंगे। आयरन लगकर हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आधा इंच कपड़ा हमने छोड़ा हुआ है और इसकी हमें कटिंग करके अलग कर लेनी है इस तरह से। दोनों ही पार्ट को हमें इसी तरह से काट करके तैयार कर लेना है। अब हमें एक पार्ट को लेना है और अस्तर को इसी साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। पूरे को हमें इस तरह से मोड़ करके तैयार कर लेंगे। अब हमें इसको फोल्ड करना है इस तरह और इसके बीच सेंटर पे हमें निशान लगा देना है इस तरह से। अब स्लीव को हमें लेना है और इसको हमें इस तरह से अच्छे से सेट करना है। अब इसके बीचों बीच एक सिलाई लगाएंगे हम इस तरह से। अब इसको जिस तरह से हमने डिजाइन बनाई है उस पेपर पेस्टिंग के किनारे से हमें एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। और धागे को काट करके अलग कर लेंगे। बीच से हमें कट लगाना है। जो बीच वाला कपड़ा बचा है हमारा उसको काट करके हम इस तरह से अलग कर देंगे और पूरे ही डिजाइन पे हमें इस तरह से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हमें अंदर की साइड इसको पलट देना है। इसको पलटने के बाद हम इसमें आयरन करके इसको एक फिनिशिंग लुक दे देंगे।
तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन चुका है। अब जो हमने नेट का फैब्रिक लिया हो था उसकी हमें एक पट्टी तैयार करनी है। इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और लंबाई अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसको हमने मोड़ करके एक सीधी सिलाई लगा दी है। सीधी सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसकी चुन्नट तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें आधे इंच की चुन्नट तैयार करनी है। इस तरह से पूरे कपड़े की हमें इस तरह से चुन्नट बना करके तैयार कर लेनी है। चुन्नट बनाते समय आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी हमारी चुन्नट बन रही है वो एक जैसी बने, छोटी या बड़ी नहीं बने, इस तरह से। और जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हो उसको काट करके हम इस तरह से अलग कर देंगे। इसके बाद डिजाइन के हमें इस तरह यहाँ से शुरू करना है, इस चुन्नट को लगाना। इस तरह से इसको सेट करेंगे और इसके बिल्कुल किनारे में हमें सिलाई को करते जाना है। इस तरह से जो एक्स्ट्रा है उसको हमें काट करके अलग कर देना है। सिलाई लगकर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे एक लेस लगानी है। तो इसके लिए हमने एक गोल्डन कलर की लेस ले ली है और इसके जस्ट किनारे से जहाँ से हमने अभी सिलाई लगाई हुई थी चुन्नट में, वहीं उसी के ऊपर से हमें इस लेस को लगा देंगे। एक्स्ट्रा लेस को हम काट करके अलग कर लेंगे। तो लेस लगाकर हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसी लेस को हमें लेना है और इस स्लीव के किनारे में हमें इस तरह से स्लीव में इस तरह से लेस को लगा करके सेट करके तैयार कर लेना है। यहाँ पे लेस आप पतली ही लें, ज़्यादा चौड़ी लेस ना लें क्योंकि यहाँ पे गोलाई रहती है तो लेस लगाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस तरह हमें पूरी स्लीव में लेस को लगा करके तैयार कर लेना है। पूरे में हमने लेस को लगा लिया है। अब हमने यहाँ पे मोती ले लिए हैं और इस स्लीव को हमें बीच सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें दोनों साइड निशान लगा लेना है चौक से। सुई धागा लेना है और बीच सेंटर से हमें सुई धागा को इस तरह से निकालना है। अब हमें इसके अंदर मोती लगाना है। तो इस तरह से हमने धागे के अंदर मोती डाल दिए हैं। इस तरह से इसको हम नाप लेंगे। जो एक्स्ट्रा मोती उसे निकाल करके अलग कर देंगे, अगर कम होंगे तो हम उसमें और ऐड कर लेंगे। इस तरह से सुई धागा हमें यहाँ पे सेट कर देना है और पीछे की साइड हमें पक्का कर देना है। इस तरह से 2 से 3 बार पक्का करने के बाद धागा काट करके हम अलग कर लेंगे। इसके बाद हमें दोबारा से सुई को लेना है और उसी सेंटर से हमें फिर से लगाना स्टार्ट करना है। इस तरह से फिर से हमने मोती यहाँ पे लगा लिए हैं। इसको हमें यहाँ पे इस तरह से मिला के लगा देना है और दूसरी साइड भी हमने इस तरह से मोतियों को लगा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन हमारा बन